इस वक्त की बड़ी खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में सजा सुना दी गई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है और उन्हें 5 साल की सजा सुना दी गई है और साथ ही साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि लोअर कोर्ट में भले ही उन्हें यह सजा दे दी गई है, लेकिन वह हाई कोर्ट तक जाएंगे और हाई कोर्ट में अर्जी डालेंगे कि लालू प्रसाद यादव को अब जल्द से जल्द बेल मिलना चाहिए, उन्हें जमानत दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की उम्र अधिक हो चली है और कई बीमारियों से वह जूझ रहे हैं। अभी भी वह इलाजरत ही थे, एम्स में लगातार उनका इलाज चल रहा था, एम्स आना जाना लगा रहता था। ऐसे समय में फिर से एक डोरंडा कोषागार के मामले में 5 साल की सजा सुनाया जाना अपने आप में यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि इतने सारे मामले में लालू प्रसाद यादव जब आधी से अधिक सजा काट चुके हैं तो फिर इस मामले में इतनी बड़ी सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। इसी मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव के वकील अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे और वहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को राहत मिल सकती है। इससे भी पहले लालू प्रसाद यादव को जब जेल की सजा हुई, जेल जाना पड़ा था, तो उन्हें हॉस्पिटल में ही भर्ती कराना पड़ा था। काफी सालों तक रिम्स में रहने के बाद फिर उन्हें मुंबई और दिल्ली जैसे अस्पतालों में जाकर के इलाज कराना पड़ा, चूंकि उनकी बीमारी कई तरह की बीमारियां हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं, जिस पे कंट्रोल करने के लिए लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स की एक टीम लगी होती है जो लालू प्रसाद यादव को मॉनिटर करती है। तो ऐसे में फिर से उन्हें जेल भेज देना कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। और उम्र का तकाजा देखा जाए तो उनकी उम्र काफी हो चली है। इसको देखते हुए शायद हाईकोर्ट में भी अगर यह मामला जाता है तो वकील की बात सुनी जा सकती है। तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मेरे पिता को जानबूझकर अलग अलग मामलों में फंसा दिया गया है। अगर देखा जाए तो कोषागार की पूरी जिम्मेदारी वहां के जिलाधिकारी की होती है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस मामले में। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मेरे पिता तो मुख्यमंत्री रहते सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, फिर अगर उन्हें कोई डर होता, अगर वह इस मामले में इस तरह से संलिप्त होते, कुछ अगर उनकी जो है भागीदारी होती तो फिर वो सीबीआई अनुशंसा नहीं करते। तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने एक निष्पक्ष काम किया, लेकिन बार बार इन्हें अलग अलग मामलों में फंसाए जाने की कोशिश हो रही है। तेज प्रताप यादव भी कई बार यह कह चुके हैं और वह न्याय यात्रा निकालने तक की भी बात कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव को इंसाफ मिले, ताकि जो है वो फिर से एक बार राजनीति में लौट सके। ऐसा लगा था जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब मैं आ गया हूं, मैं फिर से चुनाव लड़के जाऊंगा और नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में जवाब दूंगा। तो लालू प्रसाद यादव का एक नया तेवर दिखा था, एक बढ़ती उम्र के बीच में भी। बावजूद इसके जब डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें सजा सुना दी गई है, 60 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल कर दी गई है, तो अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस मामले में हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिल पाता है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और लालू प्रसाद यादव को इंसाफ दिला कर रहेंगे। अब देखना यह होगा कि कैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन सब मामलों से बाहर निकलकर फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना दम दिखा पाते हैं।